जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मेकर में। तो आज का दिन दोस्तों बहुत ही शुभ दिन है। आज दीपावली का त्यौहार है। तो मेरी तरफ से दीपावली के दिन आपके पूरे परिवार को और मेरे भाइयों बहनों आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज दीपावली का जैसे शुभ दिन है, तो मेरी ईश्वर से यही कामना है, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, मेरे जितने भी भाई बहन तहे दिल से तैयारी में जुटे हुए हैं और दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, ईश्वर जल्दी से जल्दी उनको सफलता प्राप्त कराए। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों आपके लाइक सब्सक्राइब और कमेंट से ही दोस्तों हमको एनर्जी मिलती है, और दोस्तों हमें एनर्जी मिलेगी तो हम नए नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों आज दीपावली का त्यौहार है तो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थ्योरियम का भंडार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे बड़ा जो विश्व का थ्योरियम का भंडार है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए केरल। याद रखिएगा, केरल में थ्योरियम का सबसे बड़ा भंडार है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो 3 देशों के साथ लगती है। वो कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोटा। याद रखिएगा, कोटा जो है मरुस्थलीय जिला नहीं है, बाकी बाड़मेर, जैसलमेर और चीरू ये तीनों मरुस्थलीय जिले हैं। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबरीमाला जो स्थित है वो कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन सी केरल। याद रखिएगा, केरल में सबरीमाला स्थित है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। याद रखिए, गुजरात की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से तीन ओर से कौन सा राज्य घिरा हुआ है भारत का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। याद रखिएगा, त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन की लकड़ी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में भारत में चंदन की सबसे ज़्यादा लकड़ी पाई जाती है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो किस वन में पाए जाते हैं सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा घास स्थल। याद रखिएगा, ऑप्शन बी घास स्थल जैसे स्थान पे सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर मुख्यतः पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। याद रखिएगा, देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य जो रेखा है किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय वन। याद रखिएगा ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय वन। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 33.3%। याद रखिएगा 33.3% संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात चाहिए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तेंदुआ और चीतल। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो तेंदुए और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तो चीतल के बारे में कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो चीतल क्या होती है? चीतल एक मछली की प्रजाति है। याद रखिएगा चीतल एक मछली की प्रजाति है। यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दाची ग्राम। ऑप्शन बी, दाची ग्राम में। याद रखिएगा दाची ग्राम में महामृग पाया जाता है। तो महामृग होता क्या है? ये हिरण की एक प्रजाति है। हिरण की एक प्रजाति है। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शेर की पूंछ जैसा मेकाकियू। याद रखिएगा शेर की पूंछ जैसा मेकाकियू। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। याद रखिएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सुंदरवन के जो जंगल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव। याद रखिएगा मैंग्रोव। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ पे है? भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, देहरादून। याद रखिएगा ऑप्शन सी, देहरादून। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तालाब और दलदल। याद रखिएगा तालाब और दलदल। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुंदरवन। याद रखिएगा सुंदरवन भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है वो कौन सी होती है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो लगभग इसका जो प्रतिशत है वो 43% जो है भारत में पाई जाती है। ये गंगा जमुना घाघरा ब्रह्मपुत्र नदियों से बहकर आती है। इन मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो भारत में लगभग 43% ये मिट्टी पाई जाती है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी जो होती है वो कपास उगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, वो किस तरह होती है? ऊंचे क्षेत्रों में जो लेटेराइट मृदा होती है उसकी रचना किस तरह होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अम्लीय। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, अम्लीय। तो यहाँ पे हमारे टॉप 25 जियोग्राफी भूगोल से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दो, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।